जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर मोहम्मद अली शाह और आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं अपने सीनियर, अपने आइडल, अपने रोल मॉडल, अपने मेंटोर, इनको मैं कहूंगा कि जिनसे मैं इंस्पायर होता हूं, बहुत प्रेरणा लेता हूं, जिनकी तरह मैं बनना भी चाहता था और बनना भी चाहता हूं। और भाई ऐसी शख्सियत के साथ बैठा हूं जो पाकिस्तान के खास तौर से मैटर्स को बड़े अच्छे तरीके से, गंभीर तरीके से समझते हैं। आप सब उनको जानते हैं, मेजर गौरव आर्या साहब को। अब बात करते हैं, सीधा मुद्दे पे आते हैं। सर ये बताइए मेरे को कि दो देश जिन्होंने तकरीबन तकरीबन एक ही टाइम पे, मैं ये नहीं कहूंगा कि जन्म लिया क्योंकि हिंदुस्तान तो ऑलरेडी मौजूद था, लेकिन एक ही टाइम पे अपनी जर्नी मैं ये कहूंगा स्टार्ट करी तकरीबन 14 अगस्त 15 अगस्त 1947। अब आप देखिए, एक देश सुपर पावर बनने के उस पे है, विश्व गुरु बनने के उस पे है। दूसरा देश भिखारी का खटोरा लेके, ये मैं नहीं कह रहा, ये इमरान खान ने खुद बोला है कि हम भिखारी की तरह दुनिया भर में घूमते फिर रहे हैं, और दूसरा देश ऐसी नौबत पे आ गया है। सर आपके मानने में ऐसा क्यों हुआ है सर? पहली बात तो थैंक यू अली, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अली, ऐसा है ना कि ये अक्सर पूछा जाता है, पाकिस्तानी मीडिया में भी पूछा जाता है, भारतीय मीडिया में भी ये पूछा जाता है कि दोनों देशों ने एक साथ अपनी कम से कम मॉडर्न इंडिया की जर्नी, अगर हम कहते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस जर्नी हम कहते हैं, 15 अगस्त से शुरू करी और पाकिस्तान वजूद में आया 14 अगस्त को। पाकिस्तानियों ने हर समय अपने आप को, देखिए, आप जैसा अपने आप को समझते हैं आप वैसे बन जाते हैं। आपके जैसे हीरोज होते हैं आप वैसे बन जाते हैं। आपके जैसे आइडियल्स होते हैं आप वैसे बन जाते हैं। पाकिस्तानियों ने हर समय अपने आप को जंगजू कौम समझा। पाकिस्तानियों ने हर समय अपने आप को एक नेबर के बगल में पाया जो उससे 4-5 गुना बड़ा था, और पाकिस्तानियों ने अपने आप को एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बनाया। जब जिन्ना साहब की डेथ हो गई, तो जिन्ना साहब की डेथ के बाद लियाकत अली खान साहब जो उस समय प्राइम मिनिस्टर बाद में बने, और 51 में उनका असैसिनेशन भी हो गया, तब से दखलंदाजी उनकी फौज में थी, क्योंकि दे डिड नॉट हैव पॉलिटिकल डेप्थ। जैसे भारत में जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक पूरी लाइन लगी थी पॉलिटिकल लीडर्स की, जिन्होंने जेल में वक्त बिताया था, जिन्होंने बहुत संघर्ष करा था अंग्रेजों के खिलाफ, जिन्होंने यू नो who were born and brought up in those democratic traditions of at least of struggle against injustice। पाकिस्तान में ऐसा बहुत कम था। यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स थे, बड़े बड़े वडेरे थे, बड़े बड़े जमींदार थे, और उनके लिए यही कन्वीनियंट था, दिस होल कॉन्सेप्ट कि बगल में आपके इतना बड़ा मुल्क है जहां पे अक्सरियत हिंदुओं की है, वो आ जाएंगे, हमें खा जाएंगे, हमें निगल लेंगे, हमारे वजूद को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा है। तो ये सब कहानियां जो अलिफ लैला की कहानियां हैं, ये लोग सुनाते चले आगे, वैसे ही इनका स्टेट बना। और इनके जो वसाइल थे मैक्सिमम, वो लेना फौज ने शुरू कर दिया। आयूब खान साहब का दौर आया, आयूब खान के साथ बाद याया खान साहब का दौर आया, उसके बाद जियाउल हक का दौर आया, फिर परवेज मुशर्रफ का दौर आया, और जो नॉन यूनिफॉर्म वेयरिंग पॉलिटिशियंस भी थे, दे वर ऑल्सो क्रिएशन ऑफ द जीएचक्यू। चाहे आप बात कर लें जुल्फिकार अली भुट्टो की, जुल्फिकार अली भुट्टो को जनरल आयूब खान ने पैदा करा था। उनकी जो पॉलिटिकल पैदाइश थी वो तो जनरल आयूब खान की थी। नवाज शरीफ की पॉलिटिकल पैदाइश जनरल जियाउल हक की थी। जनरल जियाउल हक ने उनको अपॉइंट करा था मिनिस्टर पाकिस्तानी पंजाब में, 83 में ही वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तानी पंजाब। जनरल हमीद गुल और आईएसआई के पुराने जनरल्स थे, उन्होंने ये थोड़ा सा तड़का डाला, मिर्ची डाली, और उस तड़के से इमरान खान की पैदाइश हुई, जो बाद में जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा आए, और इसको इस तरीके से। तो ये सारे के सारे जीएचक्यू की पैदाइश हैं। चाहे बाद में वो फिर अपने मालिकों को ही काटना शुरू कर दिया, जिन्होंने 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 दूध पिलाया था उन्हीं को डसना शुरू करा। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज पाकिस्तान ऑलवेज सॉ इट्स। अच्छा, तो क्या हुआ कि फौज जो थी उनकी, फौज इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन तगड़ा बना लिया बाकी इंस्टीट्यूशंस की कॉस्ट पे। आज की तारीख में पाकिस्तान जो सफर कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? जो आपका सवाल था, वो इसलिए सफर कर रहा है बिकॉज द इंस्टीट्यूशंस आर वेरी वीक इन पाकिस्तान। इमरान खान सड़क पे निकलता है दंदनाता हुआ, सुप्रीम कोर्ट को 4 गालियां देता है, इलेक्शन कमीशन को 4 बातें सुनाता है, सबको उसने झूठा करार दे दिया, डिप्लोमेसी गड्ढे में चली गई। जिस दिन लॉन्ग मार्च शुरू करा 650 पॉइंट स्टॉक मार्केट गिर गया, बिकॉज द इंस्टीट्यूशंस आर एक्सट्रीमली वीक। अंदर से चरमराए हुए इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस अली, अंदर से भाई चरमराए हुए हैं। दैट इज द रीजन व्हाई दे आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स, एंड दिस इज व्हाई द डिफरेंस इन जर्नी। ये आपने जो सवाल पूछा एक्चुअली पीएचडी का थीसिस है, तो मैं तो ऐसे नहीं बता पाऊंगा आपको। इसमें तो बहुत लहीम शहीम मामला है, लंबा चौड़ा मामला है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज इन अ नटशेल, पाकिस्तान ऑलवेज सॉ इटसेल्फ एज अ नेशनल सिक्योरिटी स्टेट एंड इट बिकेम अ नेशनल सिक्योरिटी स्टेट। अमेरिका आया, अमेरिका ने पैसे दिए, अमेरिका की जंग लड़ी उसने।
ठीक है, चीन आया, उसने फिर चीन के लिए काम करा। पाकिस्तानी जर्नलों ने, पाकिस्तानी सियासतदानों ने चीन के लिए काम करा, उनको अपनी सर्विसेज दी, अमेरिका के लिए काम करा, उनको अपनी खिदमत दी। अगर उन्होंने खिदमत नहीं दी तो पाकिस्तानी कौम को नहीं दी, और ये बड़ी अफसोसनाक बात है। राइट सर, आपने बिल्कुल पीएचडी का थीसिस भी इतने सरल तरीके से इतने कम टाइम में समझा दिया सर, समझ हर किसी को समझ में आ गया सर। सर ये बताइए मेरे को कि अभी हाल ही में 2 दिन पहले इतनी बड़ी आफत हुई कि भाई हर जगह पे न्यूज चैनल्स कॉल कर रहे थे, हर जगह पे आग लग गई थी कि इमरान खान को गोली लग गई, ये हुआ वो हुआ, ड्रामा जो हुआ। तो ऐसा माना जा रहा है कि इमरान खान ने खुद वो ऑर्केस्ट्रेट करके, स्टेज मैनेज करके अपने आप को सेल्फ इन्फ्लिक्टेड ईगो कार्रवाई करी होगी, गोली चलवाई होगी। तो आपको क्या लगता है वो इंसिडेंट हुआ क्या सर? देखिए, जहां तक मेरी जानकारी, तो मैं क्या बोलूंगा, जहां तक मेरा एनालिसिस है अली, मेरा एनालिसिस ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान ये कवरिंग फायर था कि बूस्टर फायर था, ये था क्या? ये वार्निंग शॉट था कि बूस्टर शॉट था? टू बी मोर प्रिसाइज, मुझे ऐसा लगता है वार्निंग शॉट था। देखिए, पाकिस्तान में आईएसआई बहुत समय से, आर्मी बहुत समय से -1 का फॉर्मूला लेके चल रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो हो लेकिन इमरान खान ना हो, और उसमें मैं आपको 2-3 वजूहात दूंगा कि ऐसा क्यों है। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स इज अ स्नेक पिट। Politics everywhere is a snake pit, but Pakistani politics specifically is the largest snake pit in the world. देखिए, सबसे पहली चीज, शाह महमूद कुरैशी खुद प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं या पंजाब के चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। ही हैड नो इंटरेस्ट इन बीइंग फाइनेंस मिनिस्टर एट ऑल। ठीक है, तो वो अलग चीज है। ये जो -1 का फॉर्मूला है, बताया किसने? एस्टेब्लिशमेंट के दिमाग में किसने डाला? ठीक है, ये कुछ लोग थे जिन्होंने फुसफुसाया एसआई के कान में, उनके आर्मी चीफ है, उनकी एस्टैब्लिशमेंट के कान में, लेकिन चीफ अमंग्स देम, द चीफ कॉन्स्पिरेटर वाज शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी ने 1 महीने पहले इमरान खान और उसकी पार्टी के खिलाफ बयान भी दिए थे। वो बयान काफी वायरल हुए थे। ही स्पोक अगेंस्ट हिज ओन पार्टी, फिर चुप हो गया वो। दूसरी चीज है कि इतने दिन हो गए इमरान खान के ऊपर अटैक में, अभी तक अली FIR हैज नॉट बीन फाइल्ड इन द वजीराबाद फायरिंग केस, जबकि वहां पे चीफ मिनिस्टर इन्हीं की पार्टी का है। चौधरी परवेज इलाही जो है, जो पाकिस्तानी पंजाब का चीफ मिनिस्टर है, इमरान खान का खासुल खास है, अभी तक उसने ये इंश्योर नहीं करा कि FIR फाइल हो जाए। अब इमरान खान अड़ गया। इमरान खान कह रहा है कि FIR उसके खिलाफ फाइल करो जिसका मैंने नाम लिया है। लोग पूछ रहे हैं आपके पास क्या सबूत है? उसने जनरल फैजल का नाम ले लिया। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और राणा सनाउल्लाह जो उनका इंटीरियर मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर, उसके खिलाफ FIR फाइल करना तो बड़ा आसान है, बट कैन यू एक्चुअली फाइल एन FIR अगेंस्ट अ सिटिंग आर्मी ऑफिसर इन पाकिस्तान, अ मेजर जनरल रैंक ऑफिसर, एंड ही इज DGC? जो जनरल फैजल है वो DGC है। DGC वो पोजीशन थी जिसमें फैज हमीद हुआ करते थे एक जमाने में, बिफोर ही बिकेम DG ISI, एंड देन ऑफ कोर्स ही इज नाउ कोर कमांडर। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये बड़ा अंदर मामला चल रहा है इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। मुझे ऐसा लगता है कि जो पूरा वाकया हुआ था शूटिंग का इमरान खान का, ये वो हुआ था, इसमें अली बेसिकली इट वाज द ISI मैसेज टू इमरान खान की बेटा बहुत घर से बाहर घूम लिया, आ जाओ घर में, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई तुम्हें डांटेगा नहीं, तुम चुपचाप वापस घर आ जाओ, एंड तुम लाडले थे हमारे, आज भी लाडले हो, लेकिन बकवास बंद करो, ये सब लॉन्ग मार्च वगैरह बंद करो, वापस आ जाओ। I think it was because if the ISI wanted him dead, Ali, he would be dead. Let's be honest about it. ISI का ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल ब्लेमिशलेस है आज तक। उन्होंने लियाकत अली खान, या पाकिस्तानी आर्मी ले लीजिए, जब लियाकत अली खान को मारना था मारा, फातिमा जिन्ना को मारना था मारा, बेनजीर को मारना था मारा। ठीक है, उन्होंने जिसको मारना था आजकल मारा। उनको निकालना था 10 साल के लिए, नवाज शरीफ को निकाला, वो जद्दा में जाके बेचारा ट्रेडमिल करा उसने 10 साल वजन कम करने के चक्कर में। तो ये सब दे विल कीप ऑन डूइंग। पाकिस्तानी आर्मी, ISI, जहां तक अपने खुद के लोग हैं, ठीक है, जहां तक अपने खुद के लोग हैं, ये लोग कभी जंग नहीं हारे अपने लोगों से। ये सिर्फ इंडिया से हारे हैं जंग। दे हैव नेवर लॉस्ट अ वॉर अगेंस्ट देयर ओन पीपल, दे ऑलवेज विन। उस मामले में हर समय जीतते हैं ये लोग। सर, बट डू यू थिंक ऑल्सो कि इमरान खान ने खुद ये स्टेज मैच करके अपने आप पे गोली चलवाई होगी टू गेन पब्लिक सिंपैथी एंड टू शो, बिकॉज उनकी जान पे खतरा था ही था, उनको भी मालूम था ये बात, तलवार लटकी हुई है, तो उससे एक तरीके से लोग आगाह हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? देखिए, 2 चीजें हैं इसमें।
एक अफकार अलवी है, एक पाकिस्तानी शायर, आई डोंट नो इफ आई एम रिमेम्बरिंग हिज नेम करेक्ट। उनका एक शेर था कि मुर्शिद मेरी फौज क्या लड़ती हरीफ से, मुर्शिद मेरी फौज क्या लड़ती हरीफ से, मुर्शिद मेरी फौज को मुझसे ही फुर्सत नहीं मिली। यू सी, ही सेज दैट व्हाट विल यू फाइट अगेंस्ट इंडिया, तुम्हें तो मुझसे ही फुर्सत नहीं है, तुम तो मुझे ही निपटाने में लगे हो। The Pakistani army is so busy defeating its own people, right? Coming to your question, Ali, about whether he could have stage managed it, my personal opinion is he has not stage managed it, but then there are facts on ground which suggest that he could have. तो मुझे इसका आंसर नहीं पता। मेरा ये मानना है कि इमरान खान ने ऐसा नहीं करा होगा because he was already on a roll। लेकिन और इनमें ना ऊंच नीच हो जाती है कभी। You have been in the army, when you fire a bullet, right? ऐसा तो नहीं कि जिसने करा है वो कोई सॉलिड कोई मार्क्समैन होगा जो डिव चैंपियनशिप जीत कर आया होगा कि गोली वहीं पे लगेगी जहां पे ट्रिगर लगाएगा वो। ऐसा नहीं है। अगर ऊंच नीच हो गई खान साहब निपट जाते, लेकिन खान साहब को गोली लगी है। अगर ये स्टेज मैनेज करा गया है तो बहुत ही एक ब्रिलियंट स्ट्रेटजी है इमरान खान की, अगर ये स्टेज मैनेज्ड है। और इमरान खान करीब 1.5-2 महीने से कह रहा है कि मुझे मारने की धमकी दी जा रही है, मुझे थ्रेट है। या तो अगर ये बात है जो आप कह रहे हैं तो इसका मतलब पहले से ही वो बेस बना रहा था कि देखो मैंने बोला था ना, हो गया। यू अंडरस्टैंड? मैंने बोला था ना, हो गया। तो वो दैट इज ऑलवेज देयर, दैट पॉसिबिलिटी इन पाकिस्तान इज ऑलवेज देयर। और इमरान खान एनीवे ही कीप्स ऑन टॉकिंग अबाउट फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बारे में इमरान खान बात करता रहता है, बट इन द एंड अली आई जस्ट से दैट ये हमारे लिए बहुत बड़ी, जिसको कहते हैं कि इज गॉड सेंट फॉर अस यार। इमरान खान ने जो काम कर दिया ना इंडिया के लिए, हम कभी नहीं कर पाते। ये बंदा हीरो है यार, ये बंदा बहुत बड़ा हीरो है। आई लव योर सेंस ऑफ ह्यूमर सर। और बताइए, एक बंदा जिसने हकीकत में वो वीडियो भी वायरल हुआ है सर, एक बंदा वो टैंक के ऊपर कूद रहा है पाकिस्तान के और बाजवा मुर्दाबाद मुर्दाबाद कर रहा है। आज तक कभी हुआ ही नहीं कि किसी की मजाल भी हो कि चू भी कर सके पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, और उन्होंने मोर्चा वहां पे शुरू कर दिया। सर दूसरा एक और डाउट मेरे को टैक्टफुली ख्याल आता है कि जैसे कि नावी जो पकड़ा गया है उसने 3 मरतबा स्टेटमेंट अपना बदल चुका है। वो पहली मरतबा वो बोलता है कि भाई सुबह का वक्त था, अजान का वक्त था और उस टाइम पे डांस म्यूजिक और ये इमरान खान की रैली तो मैं घुसा है तो मैंने आगे प्लान बनाया। दूसरी बात कहता है कि वो मैं अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ के प्लान बनाया उनको मारने का। तीसरी बात कहता है कि जब वो मार्च हुई थी रैली तो मैंने लाहौर से ही प्रोग्राम बना दिया था। तो इट लूज क्रेडिबिलिटी द पर्सन हु केम टू अटैक हिम। So what do you have to say about his statements, sir? Constantly changing his statement. देखिए ये पूरा मामला फ्रॉड है। उसने स्टेटमेंट बदले ये तो बात की बात है अली। उसको गिरफ्तारी के आधे घंटे के बाद उसका स्टेटमेंट बाहर कैसे आ गया? देखिए ये तो नॉर्मल सी चीज है। एक बंदा उससे पीछे बैठ के उससे सवाल पूछ रहा है, ये उसका सवाल के जवाब दे रहा है। ये सारा का सारा मामला, मैं शूटिंग की बात नहीं कर रहा जो इमरान खान को गोली लगी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट। ये पूरा इंटरोगेशन का मामला और जो भी साजिश है ये पूरी स्टेज मैनेज्ड है। आप एक बात समझ लीजिए कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को गोली लगती है, एक बंदा मारा जाता है, 8-10-12 लोग और हैं जिनको जो शदीद जख्मी होते हैं एट अ सर्टेन लेवल, उनको दे आर हर्ट और इंजर्ड ऑब्लिक। द थिंग इज दैट उसके आधे घंटे के बाद उसका बयान वायरल कि ये बंदा शूट कर रहा है, देखो ये तो ये बोल रहा है। ये मैसिव, ऐसा किस तरीके से उसने बयान बदला, वो बात की बात है, लेकिन पहले उसका बयान बाहर कैसे गया, वो भी पुलिस कस्टडी में, और वो भी पंजाब में, वो भी वजीराबाद में। गुजरात का तो रहने वाला है चौधरी परवेज इलाही, इज फ्रॉम गुजरात, वहीं पे तो इसकी पैदाइश है, ये बड़ा वहीं पे हुआ है, इसकी सियासत गुजरात की है, पंजाब में। मैं बता रहा हूं आपको, इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के लोग मिले हुए हैं, पीपल फ्रॉम इनसाइड इमरान खान जोन पार्टी, वरना ऐसा आई रिफ्यूज टू बिलीव। आपका पार्टी का कैद, आपकी पार्टी का जो लीडर है इमरान खान नियाजी जैसा मोस्ट पॉपुलर लीडर, हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग उसके पाकिस्तान में उसके दीवाने उसके आगे पीछे घूम रहे हैं, उसकी एक आवाज पे लोग आग लगाने को तैयार हैं, ठीक है। ही शुड हैव बीन गिवन सो मच ऑफ सिक्योरिटी कि वहां पे पत्ता नहीं फड़क पाता, चिड़िया नहीं उड़ पाती वहां पे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी चीज, इमरान खान के ऊपर अटैक हुआ। तीसरी चीज, उस बंदे का आधे घंटे के अंदर बयान भी वायरल हो गया। चौथी चीज, आज तक उसके ऊपर एफआईआर फाइल नहीं करा गया उस इंसिडेंट के ऊपर। ऐसा क्यों है? आई कुड हैव अंडरस्टूड, मैं समझ सकता था कि साहब सिंध में ना
जो हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी की है। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, एक एग्जांपल दे रहा हूं। सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, सिंध में अटैक हो गया और पीपल्स पार्टी वहां पे नालायकी कर रही है। आई कुड हैव अंडरस्टूड। ये तो वजीराबाद है, ये तो दिस इज द हार्ट ऑफ पंजाब। हार्ट ऑफ पंजाब में आपका बंदा चौधरी परवेज इलाही, गुजरात का रहने वाला लोकल, उसके अंडर ये काम हो गया और मतलब कुछ पता ही नहीं लगा अभी तक। बस इमरान खान नाम ले रहा है कि राणा सनाउल्लाह को अंदर कर दो, शहबाज शरीफ को अंदर कर दो और मेजर जनरल फैजल को अंदर कर लो, डीजीसी जो है, क्योंकि मैं कह रहा हूं इसलिए। इट इज नॉट बिकॉज मेरे पास प्रूफ है, क्योंकि मैं इमरान खान ये कह रहा हूं इसलिए तुम इनको अंदर कर दो। एंड ऑफ स्टोरी, क्योंकि इमरान खान कह रहा है। सो दिस इज व्हाट इट इज। सर जो हमलावर था उसके यहाँ से 9mm पिस्टल बरामद हुई है, कोई ऑटोमेटिक कोई या फिर मशीन गन या AK-47 तो बरामद हुई नहीं, मगर पीटीआई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कहना है कि एक ऑटोमेटिक या एक मशीन गन AK-47 लाइकली इस्तेमाल हुई है शूटिंग इंसिडेंट में। अब सर बात ऐसी है कि अब 9mm पिस्टल की एक्यूरेसी तो बहुत ही हम भी जानते हैं, इतने क्लोज क्वार्टर वेपन बहुत ही खराब है, और ऐसी क्राउडेड प्लेस पर कोई भी हमलावर आ रहा है हमला करने के लिए, इट्स मोर ऑफ अ डिफेंसिव वेपन एक्चुअली द पिस्टल एंड ऑटोमेटिक। सो आपको क्या लगता है, क्या एक 9mm पिस्टल इस्तेमाल हुई होगी या एक ऑटोमेटिक वेपन इस्तेमाल हुआ होगा सर? अली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पिस्टल से तो 50-60 गज पे कुत्ता नहीं मरता, ठीक है। 9mm से कुत्ता नहीं मरता 50 गज पे। ये पता नहीं क्या स्टोरी सुना रहे हैं पाकिस्तानी, और ठीक है पाकिस्तानी आवाम को तो जो इमरान खान चूरन खिलाएगा खा लेंगे। और आप बताओ, आपने ऑपरेशंस करें, आपने हाथ में AK पकड़ी है, अगर AK से फायर हुआ और इमरान खान के पैर में 5 AK की गोलियां लगी, इसका पैर काटना पड़ता। इट इज 7.62 into 39। AK का इंपैक्ट ऐसा है कि इमरान खान जो हाथ हिला रहा था ना ये मतलब आई डोंट नो व्हाट दे आर सेइंग यार, आई डोंट नो। मुझे तो इनका पूरा मामला ही स्कैम लग रहा है कि वो बंदा नीचे खड़ा है, ये बंदा ऊपर खड़ा है, ठीक है, ये 9mm पिस्टल से फायर कर रहा है, ठीक है, वो दूर होगा ना बिल्कुल, ही इज एट सम डिस्टेंस, तो उसने पता नहीं इतने फायर कर दिया, 11-12 लोग, पता नहीं कौन सी पिस्टल थी उसके अंदर, ड्रम मैगजीन थी 100 की, पता नहीं क्या ड्रामा करा इसमें। फिर एक बोला कि हाँ ऑटोमेटिक वेपन कोई ना कोई फायर हुआ होगा, लेकिन जो इमरान खान को गोली लगी है दैट इज डेफिनेटली नॉट AK। यू टेल मी यू बीन इन ऑपरेशंस अली, 5 गोलियां बंदे के अगर टांग में AK की लगे 7.62, उसके टांग का कीमा बन जाएगा, उसकी टांग मिलेगी नहीं आधी। तो ये पता नहीं, अब ठीक है, इट्स आई डोंट एंड वी विल नेवर अंडरस्टैंड दिस बिकॉज देयर विल बी नो। पाकिस्तान में मैं बता रहा हूं ना कि जिन्ना की बहन को मार दिया, उसका कत्ल कर दिया, अभी तक नहीं पता लगा किसने करा है। तो यू विल नेवर नो, वील नेवर नो, कभी नहीं पता लगेगा। जी सर। और वो अगले दिन इमरान खान आके भाषण भी दे रहा है, तकरीर भी कर रहा है और बड़े अच्छे से टीवी पे बोल रहा है ये हुआ वो हुआ, और ना माथे पे शिकन ना तकलीफ का कोई वो। सर एक बड़ी ट्वीट बहुत बड़ी वायरल हुई है एक पाकिस्तानी डॉक्टर की, वो कहते हैं कि भी एक दिन बैंडेज इस हाथ में इस पाँव में था, और वो फोटो उसे ट्वीट दिखाया था, या तो वो ट्वीट देखी है, उसपे वो दिखा रहे हैं कि एक टांग में बैंडेज लगी हुई है। अगले दिन जब मीडिया के सामने है तो दोनों पाँव में, उस पाँव में भी बैंडेज लगा दी। तो it is like basically his bluff being called out, sir. अब क्या करेंगे, ये मैंने भी देखा था। अब अली, इवन आई सॉ इट, बट वही चीज है ना कि पाकिस्तान में इमरान खान को इस लेवल पे लोगों ने पहुंचा दिया कि इमरान खान अगर बोले कि गोली मेरे हाथ में लगी थी लेकिन पट्टी मैंने पाँव में बांधी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पाँव में पट्टी बांधने से मेरा हाथ ठीक हो जाएगा, लोग कहेंगे हाँ खान साहब ठीक कह रहे हैं। You cannot talk logic. I feel bad for the Pakistanis. I'll tell you why. Ali, unfortunately, talented लोग हैं. I have a lot of friends there. Many of them are talented people and all that. But यार, fact of the matter is that पाकिस्तानी कौम ने ना अभी तक हार देखी है. They have not seen victory. हर समय कौम नाजुक दौर से गुजर रही है, मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है. यही डायलॉग हमने सुने बचपन से, जब से मैंने पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा शोध शुरू करा है, पढ़ाई शुरू करी है. आई हैव ओनली हर्ड दिस कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है. इशू ये है कि पाकिस्तान, इसीलिए तो छोटी छोटी क्रिकेट मैच में इतने इमोशनल हो जाते हैं पाकिस्तानी, बिकॉज देयर इज नो विन. आप इकोनॉमी के बारे में देखिए, यू विल ऑलवेज हियर बैड न्यूज. कोई भी टेररिस्ट वाकया होता है, सबसे पहले लोग यार पाकिस्तानी ना हो जाए, यार प्लीज पाकिस्तानी ना. वो पाकिस्तानी ये दुआ मांगते हैं कि पाकिस्तानी ना निकल जाए, ठीक है. कोई भी जुर्म में, सऊदी अरेबिया में जो एक जमाने में जो चॉप स्क्वायर में जो सर कटते थे, मैक्सिमम पाकिस्तानियों के कट रहे थे बिकॉज ऑफ ड्रग्स स्मगलिंग, ठीक है. तो वहां पे आप डिप्लोमेटिकली देखिए, उनके पासपोर्ट की कदर देखिए आप.
उनकी इकोनॉमी देखिए, हर चीज देखिए, तो आम पाकिस्तानी ने जब से वो पैदा हुआ उसने बुरी खबर सुनी है। तो अगर इमरान खान ऐसे बीच में आ जाता है अली और कहता है कि देखो मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, जहां पे पासपोर्ट की कदर होगी, जहां पे जो गोरा होगा ना वो यहाँ पे आके नौकरियां ढूंढेगा तुम्हारे यहाँ, ठीक है, वो वीजा की लाइन में खड़ा होगा, लोग तुम्हें इज्जत देंगे। कैन यू इमेजिन द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, द अमेरिकans take off his trousers at the airport for a common Pakistani? सोचिए, and I'm not joking about this, I'm dead serious, Ali. Just imagine the kind of mental trauma a common Pakistani will be undergoing कि ये हमारे फॉर्मर साबिक वजीर आजम का ये स्टेट है कि जहां पे मतलब उसके पैंट खोल देते हैं लोग। तो सो आप ट्रॉमा सोचिए। तो जब इमरान खान, अमेरिकन्स ट्राइड समथिंग फनी। कलाम साहब जा रहे थे, उन्होंने कलाम साहब की एक बार अमेरिकन्स ने चेकिंग करी, इंडियंस ने बोल दिया कि अब तुम आना बेटा इंडिया, तुम इंडिया घुस जाना जरा, तुम्हारा जो भी क्लिंटन गेट्स जो भी आएगा ना उसकी पता उड़ा देंगे इंडिया में, एक बार आए तो यहाँ पे। वो अमेरिकन सेंट एन अपॉलजी टू डॉक्टर कलाम, दे सेंट एन अपॉलजी टू डॉक्टर कलाम बिकॉज इंडियन सेड देखो यार, एट द एंड ऑफ द डे ही इज आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट, राइट? इफ यू डोंट रिस्पेक्ट आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट, हम तुम्हारी खाल उतार देंगे, तुम आओ एक बार इंडिया। अमेरिकन्स गॉट द मैसेज, दे स्टार्टेड अपॉलोजाइजिंग प्रोफ्यूजली कि गलती हो गई, ये सब माफ करो। तो बात यह है कि पाकिस्तान ऐसा करता नहीं है, कर नहीं सकता पाकिस्तान, राइट? सो एवरी टाइम देयर इज ट्रॉमा एंड दिस इज इंक्रीमेंटल, आई मीन इट्स नॉट एक्सपोनेंशियल, इट्स लाइक धीरे धीरे ना ट्रॉमा, इसमें ये वो। टुडे पीपल आर सेइंग दैट यू हैव नो स्टॉक मार्केट टू टॉक अबाउट, तुम्हारी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई है, भीख मांगते हो, ये सब करते हो। यू सी everything has a psychological impact, and then suddenly Imran Khan says कि मैं रियासत-ए-मदीना, भाई the concept of रियासत-ए-मदीना that Prophet Muhammad made was what? It was about equality and justice. The whole concept of Islam is around equality and justice. बाद में बाकी चीजें आई, it was made on equality and justice. रियासत-ए-मदीना is about equality and justice. अब पाकिस्तान में ना equality है ना justice है, यार ये पता नहीं कौन सा चूरन बेच रहा है लोगों को इमरान खान। और ठीक है, लोग people want to believe because they are desperate to believe good news. जैसे आपके अगर भगवान ना करे कोई बुरा हो जाए आपके साथ या मेरे साथ, भगवान ना करे बुरा हो जाए, और कोई भी बाबा आए और हमें बाबा बोले कि यार ये जो तुम ये चीज है ये अपनी जेब में रखना, इससे सब कुछ ठीक, वी टेंड टू बिलीव इट बिकॉज वी आर सो डेस्परेट कि कुछ तो हो यार, कुछ तो निकल रहा है। कोई घर में हमारा बहुत अजीज हो, बहुत प्यारा हो, जो बहुत बीमार हो, डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो, तो कोई भी बोलेगा कि आप ये काम कर दो ठीक हो जाएगा। यू टेंड टू बिलीव दीज थिंग्स, इट इज ह्यूमन नेचर, एंड आई थिंक पाकिस्तानीज हैव बीन इन दैट स्टेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि जहां पे जब कोई उनको अच्छी खबर दे, चाहे वो झूठी क्यों ना हो, they want to desperately believe it. China Pakistan economic corridor is a prime example of a people wanting desperately to believe good news, and it's fake. China Pakistan economic corridor is on paper, वो बेकार चीज है, लेकिन they want to believe it. तब यही है यार, क्या करें? Very true, sir. So and उनके हवा में, उनके पानी में कुछ है, there's something in there, this thing in the atmosphere that makes them so regressive. And हालांकि मेरा ऐसा मानना है, I think I would be slightly a bit more in a way, though very non-qualified compared to you, but qualified in this regard to say that खास मेरा ऐसा मानना है sir, my personal belief, and I'm saying this with all respect and with all due respect, very scientifically and logically I'm saying this, sir, because I'm a Muslim myself, so I'll tell you, Muslims have a very, they get married within the community, उनके intermarriages होते हैं sir within, which is genetically very wrong, because genetically ultimately जो नस्लें होती हैं वो सफर करती हैं सर, और ये खास तौर से पाकिस्तान के अंदर हो रहा है सर। तो ये ऐसा मेरा मानना है कि दिस कुड बी अनदर रीजन कि वो पागल हो रहे हैं पाकिस्तानी, एक दूसरे को मार रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, सर्कस ड्रामा गोइंग ऑन इन दैट कंट्री। So that is something which we all totally actually we should discourage. We should tell them, guys, listen, this intermarriage system is happening there. It should be discouraged actually, because ये शायद आपके थोड़ा मुश्किल होगा ये बोलना या किसी और के लिए, मगर मैं ये बोल सकता हूँ, and I am telling you, ऐसा मेरा मानना है सर। But anyway, sir, I understand that you have to also go somewhere, and you've been very kind to give me your time, and I'm really grateful. No, not at all, Ali. यार, you're a younger brother. जब बोलो तब आ जाऊंगा। एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम है ना अली, जो आपने बताया इंटरमैरिज, I think you mean about the restriction of the gene pool and all that. I think you're hinting towards that. मैंने एक बात नोट करी है, ये जो दिमाग खराब होने वाली प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, ये पंजाब में है। ये
आप ये देखिए गाली गलौच, मैंने कभी किसी जो कबीले से जिसका ताल्लुक हो, राइट, जो पश्तून हो, मैंने उसको कभी गाली देते हुए नहीं देखा। मैंने कभी किसी बलोच को गाली देते हुए नहीं देखा। मैंने कभी सिंधी को गाली दे, ये प्रॉब्लम पाकिस्तानी पंजाब की है। ये मैं बता रहा हूं आपको, आप कभी भी देखिएगा, ये इवन अफगान तालिबान, हाईली रिग्रेसिव अफगान तालिबान डज नॉट टॉक अबाउट ग्लोबल जिहाद। दे जस्ट टेल पीपल फ्रॉम आउटसाइड कमिंग इनटू अफगानिस्तान की बॉस, ये हमारा मुल्क है, तुम यहां से चले जाओ यार। अफगान तालिबान ने कभी अपने मुल्क के बाहर अटैक नहीं करा। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन बॉम्बिंग यूरोप और बॉम्बिंग, दे आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। दे जस्ट वांट टू बी लेफ्ट इन, उनका अपना मामला है, वो थोड़ा सा उनका दिमाग खराब है तालिबान का, लेकिन वो अपने ही मुल्क में रहते हैं। दे डोंट वांट टू अटैक एनीबॉडी आउटसाइड। वो अलकायदा का अलग सिस्टम है, अफगान तालिबान की बात कर रहा हूं मैं। कबायली लोगों से बात करता हूं ना, पेशावर में जो हैं वकील डॉक्टर वगैरह, बड़ी तमीज से बात करते हैं। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट पाकिस्तान। आप सिंध में जाइए, दे आर वेरी पोलाइट, राइट। आप पाकिस्तान में कहीं पे आप और जगह बात करिए, दे आर मतलब ना, ये जो उल्टा दिमाग चलता है पाकिस्तान, ये ज्यादातर पंजाब की देन है। पाकिस्तानी पंजाब जो है ना, वहां पे सबका पता नहीं क्या सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, मुझे नहीं पता क्या है दिमाग में इनके। ऑल दीज थिंग्स, ये फौज को बढ़ा चढ़ा के सर पे बैठाना, हम जंगजू कौम हैं, गजनी गौरी, ये सब उनके दिमाग में चलता है पाकिस्तानी पंजाब के। बलोच आर वेरी नॉर्मल। आप क्वेटा में बंदों से बात करिए, दे आर वेरी नॉर्मल पीपल। मतलब जो भी उनके पाकिस्तान के खिलाफ उनके मन में विचार होंगे, जो भी होगा, दैट असाइड, दे आर वेरी नॉर्मल पीपल। बड़ी तहजीब से बात करेंगे। आप टेलीविजन पे भी देखिएगा, जब भी कोई गाली गलौच की बात होगी इंडियन टेलीविजन पे, जब कोई उकसा दे, अगर पाकिस्तानी, अगर पठान होगा ना, पठान गाली नहीं देगा कभी। आप देख लीजिएगा, कोई बलोच होगा ना, बलोच गाली नहीं देगा, वो चुप हो जाएगा। पठान हो सकता है हथियार उठा के गोली मार दे, बलोच हो सकता है हथियार उठा के गोली मार दे, पर वो जबान गंदी नहीं करेगा। पाकिस्तानी पंजाब में बस का कुछ नहीं है, ये दुम्बा नहीं मार सकते, लेकिन ये इनका क्या है कि ये मुंह से AK-47 फायर होती है इनके बहुत ज्यादा, यू नो, दैट ऑटोमेटिक फायर पे जबान रहती है 24 घंटे। ये आई थिंक थोड़ा सा टेरिटोरियल भी मामला है इसमें। So you're right, sir. Thank you very much for your time, sir. Really grateful to you. And I always feel very connected, positivity. आपसे बात आ रही को तो मुलाकात हो रही है, आपके चाणक्य फोरम का कॉन्क्लेव है, मुबारक हो बहुत बहुत आपके लिए। A lot of illustrious personalities are going to be there. I seriously look forward to that, sir. And heartiest congratulations to you for all that you have done, sir. You are an inspiration for many officers and many people like me. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Sir.